आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। कोई भी कार्य या निर्णय लेते वक्त मन दुविधा में न फंसे, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए भी 5 मुख्य उपाय हम आपको बताना चाहेंगे। पहला उपाय है, जीवन में हमेशा मध्य मार्ग अपनाएं और निर्णय लेते समय भी मध्य मार्ग अपनाएं, क्योंकि आप देखेंगे कि निर्णय हमारा मन सामान्यतः जब लेता है तो मन की आदत है एक्सट्रीम पर जाने की, फाइट और फ्लाइट, जैसे वो पेंडुलम जैसा बर्ताव करता है कि एक एक्सट्रीम पर जाता है और फिर दूसरे एक्सट्रीम पर जाता है। या झूले को देखो, एक एक्सट्रीम पर जाता है और दूसरे एक्सट्रीम पर जाता है, लेकिन झूला और पेंडुलम में जरा अंतर है। क्या? अगर मन डोल नहीं रहा है तो झूला विश्राम में है, एक जगह पर स्थिर है, और पेंडुलम क्या करता है, वो चलता ही रहता है। तो ऐसे ही मन एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम से पहले एक्सट्रीम पर ऐसे ही मन विचरण करता रहता है। तो हमेशा मध्य मार्ग अपनाएं, जिसके लिए कृष्ण कहते हैं समत्तम योग उच्यते। योग क्या है? सम्यकता में जीना ही योग है। इसलिए हमारा ऋषि भी कहता है अति सर्वत्र वर्जयेत, अति पर बिल्कुल नहीं जाए। तो जब भी आप निर्णय लेते हैं तो आप देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अगर कोई संकट आया है, किसी ने चुनौती दी है, तो आप सोचते हैं इसे लड़ें अब, और दूसरा कहे छोड़ो यार कौन लड़ता है। ये दोनों एक्सट्रीम की बातें होगी, लेकिन अगर आप ठीक से खोजेंगे तो कहीं ना कहीं इन दोनों से ऊपर एक मध्य में एक समाधान आता है। इसलिए जब मैं मध्य बात करता हूँ तो दोनों के बीच की बात करता हूँ तो एक ट्रायंगुलर हाइट की बात कर रहा हूँ। ABC, A सबसे ऊपर ट्रायंगल का शीर्ष है, और B और C के मध्य की बात, आधार के मध्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। दोनों के ऊपर एक मध्य में आप निश्चित सोच सकते हैं कि मध्य मार्ग क्या होगा, ये निर्णय मध्य में जाकर के क्या होगा। तो पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि हमेशा निर्णय लेते समय मध्य मार्ग अपनाएं। और दूसरा, एक बात खूब हमने अनुभव से देखा है कि अगर निर्णय सही होता है तो निर्णय के बाद मन प्रसन्न होता है, मन में प्रसन्नता आती है। इसको आप करके देखिएगा। और अगर निर्णय सही नहीं है तो मन में उद्विग्नता होती है, परेशानी रहती है। तो आप निर्णय लेने के बाद आप देखें मन प्रसन्न हो गया कि हाँ ये निर्णय बिल्कुल मज़ा आ गया, ये हमें करना है, तो आप निश्चित जाने कि आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। तो जो प्रसन्नता दे वो निर्णय ले। और तीसरी बात महत्वपूर्ण है कि भाव से निर्णय ले, विचार से निर्णय नहीं ले, क्योंकि विचार हमेशा आपको, जो विचार होता है, जो विश्लेषण से आप निर्णय लेते हैं वो मन के तल पर आप लेते हो, विचार के तल पर होता है। और जैसा मैंने कहा कि विचार या मन हमेशा जो अति में ले जाता है, तो आप भीतर के फीलिंग से, भीतर के भाव से निर्णय लें तो वो निर्णय बड़ा इंट्यूटिव होता है और बड़े सबकॉन्शियस से वो निर्णय आता है, क्योंकि भाव हमेशा सबकॉन्शियस में होता है, हृदय के तल पर होता है, मन के तल पर नहीं होता है। लेकिन जो लोग विचार से निर्णय लेते हैं वो हमेशा ऐसे ही संशय में जीते हैं, दुविधा में जीते हैं। ओशो ने किरकेगार्ड की कहानी सुनाई है, आप में से बहुतों ने उस कहानी को पढ़ा होगा। जब वो युवा था तो एक युवती आती है, उससे कहती है आई लव यू। किरकेगार्ड ने कहा कि वह तो ठीक है, चाहती क्या हो? तो उसने कहा कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो बोला रुको पहले ज़रा सोचने दो। और किरकेगार्ड सोचता रहा शादी करनी नहीं करनी, और युवती आती रही और हर बार किरकेगार्ड ने कहा अभी मैं सोच रहा हूँ। और सोचते सोचते किरकेगार्ड 80 साल का हो गया और फिर उसने निर्णय लिया कि मुझे शादी करनी है इस युवती से। खोजता भागता उस युवती के द्वार तक पहुँच गया और वहाँ जा कर के देखा कि वो तो ग्रेट ग्रैंड मदर बन गई है, कई बच्चे घूम रहे हैं। और उसने कहा कि डार्लिंग आई हैव कम टू प्रपोज यू, आई वांट टू मैरी यू। उसने कहा मैंने किरकेगार्ड तुम्हारा कितना इंतज़ार किया और अब तो ये बेला शादी की नहीं है, देखते हो बच्चों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन तुमने इतनी देर क्यों की? किरकेगार्ड ने कहा कि जब से तुमने ये प्रपोजल दिया तब से मैं सोच ही तो रहा हूँ। पहले तो ये सोचता रहा कि शादी करनी कि नहीं करनी,
फिर कई सालों के बाद ये निर्णय पहुंचा कि हाँ करनी है। अब किससे करनी है, तुमसे करनी कि नहीं करनी। और सोचते सोचते अब जब निर्णय में पहुंचा हूँ कि शादी तुम्ही से करनी है, तो तुरंत मैंने देरी नहीं कि मैं तुरंत आ गया। किरकेगार्ड ने एक बड़ी अद्भुत किताब लिखी, आइदर और उस किताब में उसने लिखा है कि मैं तो बड़ा किरकेगार्ड था, कि दुनिया के जितने भी लोग हैं छोटे मोटे किरकेगार्ड ही हैं, बस सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। नहीं, सोचने से सही निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। और फिर जो चौथी बात मैं बताना चाहूँगा कि किसी विषय पर जो प्रथम निर्णय आता है, करीब करीब देखोगे कि 90% वो निर्णय सही होता है। लेकिन प्रथम निर्णय लेने के बाद भी हम विचार करते रहते हैं कि अरे जो निर्णय लिया है वो ठीक लिया कि नहीं लिया, क्योंकि प्रथम निर्णय इंट्यूटिवली आता है कि ये निर्णय सही है। और मैंने अक्सर देखा है, मुझे निर्णय लेने में 1 मिनट से देर कभी नहीं लगती है। 99% केसेस में मैं 1 मिनट से कम में भी निर्णय लेता हूँ और तुरंत निर्णय लेता हूँ। लेकिन 1% ही ऐसा होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो बहुत ही कम ऐसी स्थितियाँ बनती है। क्योंकि जो प्रथम निर्णय होता है या तो तुम्हारे स्पिरिट गाइड से होता है, या तो जिस संत से गुरु से तुम जुड़े हो वहाँ से आता है, या भीतर भाव की गहराई से आता है, आत्मा के तल से आता है। तो प्रथम निर्णय बहुत संभव है कि प्रथम निर्णय ही सही निर्णय हो। और बाद में भी आप देखोगे 2-3 बार आप निर्णय बदलोगे, देखोगे अरे जो पहला निर्णय लिया था वही निर्णय मेरा सही था। और जब ये कुछ भी ना समझ में आए तो 5वीं बात जो है, कौशल चक्र से निर्णय लो। कौशल चक्र का क्या मतलब हुआ? कम से कम 5 मित्र होने चाहिए, अपने परिवार के सदस्य हों। अगर आजकल हम 2 हमारे 2 का ज़माना है तो 4 ही लोग होते हैं, तो 5वां कोई मित्र बुला लो जो तुम्हारा पारिवारिक मित्र हो। कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 21। ओशोधारा में कौशल चक्र का खूब पालन होता है। लोग अपना संग मित्रों की कौशल चक्र बिठा करके उसमें निर्णय लेते हैं। तो कम से कम 5, अधिक से अधिक 21, ज़्यादा भी मित्र हो सकते हैं। और सर्वसहमति से जो निर्णय लेते हैं वही सही निर्णय होता है, क्योंकि 5 से ज़्यादा लोग जब सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं तो उस पर अस्तित्व का हस्ताक्षर हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, पंच परमेश्वर। 5 लोग सर्वसम्मति से जो निर्णय ले लेते हैं उस पर परमात्मा का हस्ताक्षर, इसलिए पंच को परमेश्वर कहा गया है। तो अगर ये 5 उपाय अगर आप अपनाते हैं तो फिर वह निर्णय सही होता है और आपके मन में कोई संशय या दुविधा नहीं होती है। आनंद उत्सव अनहद की धारा,